देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने रहे तो आप अनुपात कैसे निकालेंगे। ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 3:7 दिया हुआ है और बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 2:5 दिया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आप कैसे निकालेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 3:7 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 2:5। अब हमें मान निकालना है किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिख लीजिए, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 3:7 और बी अनुपात ए प्लस सी 2:5। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो दोनों तरफ के योग को बराबर करना है। जैसे ए अनुपात बी प्लस सी और बी अनुपात ए प्लस सी, इसका मान दिया है 3:5, 3:7 और इसका मान दिया है 2:5। ये देखिए इन दोनों का योग बराबर है क्या, पहले आप देखिए। जैसे 3 + 7 10 और 5 + 2 7, जो कि बराबर नहीं है, इज़ नॉट इक्वल 10 इज़ नॉट इक्वल 7। सिंपल सा है, इसे हमको बराबर करना है। अब इसे बराबर करने के लिए क्या करना होगा हमको, तो सिंपल सा ये है कि इन दोनों योग से इसमें गुना कर दीजिए और इन दोनों का योग से इसमें गुना कर दीजिए। बात को समझे। जैसे देखिए 3:7 में किससे गुना करेंगे, इन दोनों के योग से, क्योंकि मुझे योग बराबर करना है। दोनों तरफ योग बराबर नहीं है अभी, इसलिए मुझे योग बराबर करने के लिए 2 और 5 से दोनों का योग से इसमें गुना करना होगा। 5 और 2 7। अब इसको बराबर करके देखते हैं आता है कि नहीं। 3:7 में तो हो गया और 2:5 में किससे गुना करेंगे, 7 और 3 10 से गुना कर देंगे, दोनों में गुना करेंगे। 70 ये 21 यहाँ हो जाएगा और 7 7 49। फिर इसे काट नहीं देना है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 10 दूना के 20 और यहाँ हो जाएगा 5 दूना के 5 दहा 50 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ का योग बराबर है क्या मेरा। अब करके देखिए 21 और 49 कितना आता है, 9 1 10 4 2 6 1 7 70 और यहाँ पे 20 50 70, जो कि दोनों बराबर है। इसका मतलब अब हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो इतना कर लेना है आपको, उसके बाद आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इसमें क्या हमको करना है कि जैसे ए प्लस बी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी और यहाँ पे दिया हुआ था b इज इक्वल टू बी इज टू ए प्लस सी। तो अब जो नया अनुपात निकला 21:49 और ये अनुपात निकला 20:50। यहाँ पे बराबर का साइन नहीं लगाना, चूँकि हम चेक कर रहे थे, मैंने चेक कर रहा था इसे कि ये सही है या नहीं, बट ये तो सही निकला, इसलिए मैंने बराबर लगाया है, बराबर का साइन दिया। बराबर एक्चुअली ये है नहीं, ना आपको साइन देना है कोई चीज़ का यहाँ पे। अब देखिए जो एक्चुअल मान है, ए का तो एक्चुअल मान यहाँ पे दिख रहा है, बी का भी एक्चुअल मान यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें बी प्लस सी का यहाँ मान है, ए प्लस सी का 50 यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब ए का तो मुझे पता चल गया 21 और बी का पता चल गया कि 20। हमें सी का मान निकालना है। तो देखिए किसी एक में मान रख देंगे, या तो इसमें मान रख देंगे ए प्लस ए और बी का, या तो इसमें मान रख देंगे, किसी में से भी आप मान रख सकते हैं। चलिए हम इसमें मान रखते हैं, इसमें मान रखते हैं ए इज टू बी प्लस सी बराबर, चूँकि तीनों का योग कितना है, दोनों अनुपातों का योग कितना है 70 है। चूँकि यहाँ पे पहले मैंने हमने निकाला है, इन दोनों का योग करेंगे, इस अनुपात और इस अनुपात का योग करेंगे तो 70 आएगा। ए का मान कितना है 21 है, इज टू बी का मान कितना है, एक निकल के आया है 20, सी का मान हमें पता नहीं है। अब तीनों का योग है तो 21 प्लस यहाँ बीच में देंगे 20 प्लस सी बराबर 70, तो ये हो जाएगा 20 एक 41 प्लस सी बराबर 70, सी बराबर 70 माइनस 41 कितना हो जाएगा 41, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 29 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा 29। तो जो नया मेरा अनुपात बन के आया, सी बराबर मेरा कितना आ गया 29। तो नया अनुपात हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 21:20:29, ये हमारा सही आंसर होगा। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ऐसा
ये वाला ट्रिक और जगह भी काम आता है, इसलिए मैंने इसे बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अनुपात और समानुपात का। जब आगे भी आप पढ़ेंगे, कोई आपको जब बनाना होगा, जैसे आप टाइम एंड वर्क बना रहे हैं, उसी में आपको ये काम आएगा, या तो फिर आप कोई और चीज़ बना रहे हैं, तब भी ये अनुपात दोनों तरफ बराबर करने के लिए आता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अगर इसे आप समझते हैं तो फिर अनुपात में आपको दिक्कत नहीं होता है।